हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स स्पेस और सेमी मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशंस पढ़ी और मैट्रिक्स स्पेस में हमने कुछ पर्टिकुलर मैट्रिक्स स्पेसेस पढ़े, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस एंड डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, एंड वी आल्सो गिव एन एग्जांपल ऑफ सेमी मैट्रिक्स स्पेस। अब इस वीडियो में हम एक और एग्जांपल पढ़ते हैं मैट्रिक्स स्पेस का, स्पेशल मैट्रिक्स स्पेस विच इज कॉल्ड यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस। So what is Euclidean matrix space? Euclidean matrix space is defined on the set X where X हमारा यहाँ पर क्या है, R to the power n, and this R to the power n is the set of all ordered n tuples for all n belonging to n and of real numbers. क्योंकि R हमारा क्या है यहाँ पर, R is the real number, R to the power n का मतलब हमारे पास हुआ R cross R and so on up to n times. That means R to the power n consists of n tuples from set of real numbers. सारे एलिमेंट्स आपके R से आएंगे। इसके एलिमेंट्स आपके इस तरह के ऑर्डर्ड टप्पल्स होंगे और n tuples टाइप के, मीन्स ये x1 x2 and so on up to xn, they all belongs to R. From each R we take one element, and in this way this x will belongs to R to the power n. And we will define a function d from x cross x to R by dxy is equal to summation xi minus yi whole square whole raised to the power 1 by 2, जिसमें कि आपने x और y डिफाइन किए ही हुए हैं, ये आपके n टपल्स हैं। तो अब हमें प्रूव ये करना है कि दिस इज अ मैट्रिक्स स्पेस। अगर हम इसे मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करेंगे देन दिस स्पेशल मैट्रिक्स स्पेस इज कॉल्ड द यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस। तो बेटा मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करने के लिए हमें चारों एक्सियम्स प्रूव करने हैं इसमें मैट्रिक्स स्पेस के। सबसे पहला एक्सियम जो हमारा है वो आपका है dxy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो टू प्रूव dxy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम इसकी ये डेफिनेशन लेके चलते हैं। डेफिनेशन में हमें गिवन है क्लियरली dxy इज समेशन ऑफ xi माइनस yi का होल स्क्वायर एंड होल रेज टू द पावर 1 by 2। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो समेशन के अंदर ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास क्या है, xi माइनस yi का होल स्क्वायर है here. सो दैट, और जो स्क्वायर क्वांटिटी है वो आपकी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। xi yi आपके सारे किसको बिलोंग कर रहे हैं, R को ही बिलोंग कर रहे हैं ना। ये जो x और y हमने दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ईच xi एंड yi बिलोंग्स टू R। तो अगर हम xi माइनस yi लेंगे तो वो भी R को बिलोंग करेगा। और रियल नंबर्स में जब भी हम स्क्वायर्स लेते हैं, स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो xi माइनस yi का होल स्क्वायर, दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब आप पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम लोगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ क्या है, समेशन ऑफ xi माइनस yi का होल स्क्वायर, सो दैट मीन्स दिस विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, एंड सो दिस होल रेज टू द पावर 1 by 2 मीन्स ये जो आपकी जो क्वांटिटी है ये भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। एंड सो दिस प्रूव्स दैट dxy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो सेकेंड एक्सियम है, सेकेंड एक्सियम में हमारे पास है dxy इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम यही चीज यूज करेंगे। इफ यू टेक dxy इज इक्वल टू 0, सो दिस विल बी 0 इफ एंड ओनली इफ ये वैल्यू है हमारे पास dxy की, मीन्स इफ एंड ओनली इफ समेशन ऑफ xi माइनस yi होल स्क्वायर इफ दिस इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 0 है तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो समेशन xi माइनस yi का होल स्क्वायर को अगर आप 0 कहते हो, और ये हमें मालूम है xi माइनस yi होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड दैट मीन्स कि सम ऑफ द पॉजिटिव क्वांटिटीज इज इक्वल टू 0। अगर सारी क्वांटिटीज आपके पास पॉजिटिव हैं, जैसे आप 2 + 3 + 7 इस तरह से आप सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज लोगे, तो क्या वो 0 हो सकता है, वो 0 नहीं हो सकता। वो 0 तभी हो सकता है जब आपकी सारी क्वांटिटीज की वैल्यू 0 हो, मीन्स ऑल पॉजिटिव क्वांटिटीज शुड बी इक्वल टू 0।
दैट मीन्स ये जो हमारे पास क्वांटिटीज है अंदर xi माइनस वाई आई होल स्क्वायर, ये सारी की सारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। उसी केस में पॉसिबल होगा ये। सो फ्रॉम हेयर वी विल हैव, आपने डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया था, सो वी विल हैव डी एक्स वाई विल बी जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जीरो। और ये जीरो आपका कब होगा, एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर अगर जीरो है, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, if and only if xi is equal to yi for all values of I. So this result is true for all I, and this implies what, अगर आपका xi is equal to yi है for all I, that means x1 is equal to y1, x2 is y2। तो x और y में हमारे पास क्या है, यही टर्म्स आ रही हैं, x1 x2 xn एंड y1 y2 yn। और अगर वो सारी आपकी इक्वल हो जाएंगी तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, so dxy is 0 if and only if x is equal to y, and this proves our second axiom. Now the third one is, थर्ड भी हमारा यहीं से सिंपली आपको जो dxy की जो डेफिनेशन दी हुई है उसी से हम लिख लेंगे। अगेन dxy था हमारे पास समेशन ऑफ xi माइनस वाई आई होल स्क्वायर एंड होल रेज टू द पावर 1/2। ऑब्वियसली इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ अगर एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर है, सो वी कैन राइट इट एज समेशन ऑफ वाई आई माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर में आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या बी माइनस ए का होल स्क्वायर, एंड दिस वाई आई माइनस एक्स आई होल स्क्वायर, ये अगर आप लोगे तो ये आपका किसके इक्वल आ गया, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू dyx. So dxy is equal to dyx for all values of x and y, and therefore third axiom also holds good. Now what is our fourth axiom? So fourth one में we have to prove that dxy is less than equal to dxz plus dzy. This thing we have to prove in the fourth axiom. ये रिजल्ट हमें क्या करना है, प्रूव करना है आपको ये रिजल्ट। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपनी तरफ से डी एक्स जेड और डी जेड वाई की डेफिनेशन देखें क्या है। डी एक्स जेड हमारे पास क्या है, बाय द गिवन डेफिनेशन डी एक्स वाई जैसे हमें दिया हुआ है सेम वे में हम डी एक्स जेड को लिखेंगे। सो दिस विल बी एक्स आई माइनस जेड आई होल स्क्वायर एंड होल रेज टू द पावर 1/2। And if you put xi minus zi is equal to alpha I, so we can write it as summation of I varies from 1 to n। ये xi minus zi को हमने alpha I लिख दिया, तो ये हो गया alpha I square and whole raised to the power 1/2। ये कैसे हुआ, where xi minus zi is equal to alpha I। In the same way हम dzy को लेके चले, this will be summation zi minus yi whole square and whole raised to the power 1/2, and zi minus yi को हम पुट कर देंगे बीटा i, तो ये हो गया summation बीटा i square and whole raised to the power 1/2। ये ऑब्वियस है, यहाँ पर i varies from 1 to n। यहाँ आपने zi माइनस yi को पुट कर दिया बीटा i। ये हमने इसको सिंप्लीफाई सा कर लिया, स्मॉल एब्रीविएशंस की फॉर्म में लिख लिया इसको। सो नाउ जो रिजल्ट हमें प्रूव करना है उस पर हम आते हैं। वी हैव टू प्रूव डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू, तो इसलिए हम डी एक्स वाई लेके चलेंगे। डी एक्स वाई इज इक्वल टू आपका है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर होल रेज टू द पावर 1/2। एक्स आई माइनस वाई आई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई। ये हम ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। सो दिस रेज टू द पावर 1/2। एंड नाउ एक्स आई माइनस जेड आई क्या था आपका,
इसको हमने पुट किया था अल्फ़ा आई, तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा आई, और जेड आई माइनस वाई आई था बीटा आई, तो ये हो गया बीटा आई अल्फ़ा आई प्लस बीटा आई होल स्क्वायर एंड होल रेज टू द पावर 1/2. एंड हेयर वी विल यूज एन इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी जो कि आप लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ी होगी, विच इज कॉल्ड मिनकॉक्सी inequality. So with the help of that Minkowski inequality, we can say that this result is less than equal to summation of I varies from 1 to n. ये सेपरेट अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ अल्फा आई प्लस बीटा आई का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा आई स्क्वायर एंड होल रेज टू द पावर 1/2 प्लस समेशन बीटा आई स्क्वायर एंड होल रेज टू द पावर 1/2. एंड ये आपका किसके इक्वल था, समेशन अल्फा आई स्क्वायर, ये भी हमने पीछे लिखा था, दिस वाज ये समेशन अल्फा आई स्क्वायर, दिस इज इक्विवेलेंट टू डी एक्स जेड, एंड समेशन बीटा आई स्क्वायर ये हमारा किसके इक्वल था, डी जेड वाई के इक्वल था. तो हम ये वैल्यू इसमें डाल देंगे यहाँ पर, समेशन अल्फा आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका डी एक्स जेड, और दिस इज आवर डी जेड वाई, and this proves our result that dxy is less than equal to dxz plus dzy. Means fourth axiom भी prove हो गया. So in this way हमारे चारों axioms में prove हो गए, and that means this is a matrix space and this is called Euclidean matrix space. So इस matrix space को हम Euclidean, इसमें जो हमने Minkowski inequality यूज की है उसको मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि इन जनरल वो inequality हमारी है क्या, Minkowski inequality. So this states that for any number p greater than equal to 1, we have, if we have some non-negative positive numbers, जैसे यहाँ पर आपके ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये तो आपके पास पॉजिटिव नंबर्स ही हैं. So if we have any non-negative real numbers, so for that you will have summation of xn plus yn, या आप लिख लीजिए एक्स आर प्लस वाई आर होल रेज टू द पावर p एंड होल रेज टू द पावर 1/p. मतलब जितनी आप यहाँ पर ये पावर ले रहे हो, अगर pth पावर ली है तो फिर आपको pth रूट भी लेना है, 1/pth पावर लेनी है इस तरह से समीशन में. और ये r वेरीज फ्रॉम आपका है फ्रॉम 1 to n. समीशन एक्स आर प्लस वाई आर होल रेज टू द पावर p एंड होल रेज टू द पावर 1/p. दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, वही जैसे हमने यहाँ पर सेपरेट किया, यहाँ पर आपके पास क्या था, p की जगह पर 2 था, बस ये डिफरेंस है, बाकी r की जगह इसमें हमारे पास आई है. तो ये है हमारे पास समीशन ऑफ r वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स आर टू द पावर p एंड होल रेज टू द पावर हो जाएगा 1/p प्लस सेम वे में आपके पास नेक्स्ट आएगा यहाँ पर समेशन वाई आर रेज टू द पावर p एंड होल रेज टू द पावर 1/p. ये r इसमें भी हमारा वही है, वेरीज फ्रॉम 1 to n. सो दिस इज आवर Minkowski inequality, जिसको कि हमने यहाँ पर यूज किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और अगर कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व देम. थैंक यू.